आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के टॉप 4 फंड के बारे में, जिसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 5 साल 3 साल में 3 से 4 गुना बना दिया है। और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए फंड सूटेबल है और कितने टाइम के लिए होल्डिंग आपको करनी पड़ेगी अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले थोड़ा एच डी एफ सी एम सी के बारे में जान लेते हैं। एच डी एफ सी के एम सी इंडिया के सेकेंड सबसे बड़ा एम सी है, जो कि एसबीआई के बाद है। और इनके 92 फंड्स, जो टोटल 92 फंड्स चल रहे हैं, उसमें से हम चार आपको चार के टॉप के फंड बता रहे हैं, जिसमें आप अपना रिस्क पैरामीटर समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फंड में अगर आपको सूटेबल लगता है। सबसे पहला आता है स्मॉल कैप फंड है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड है। इसकी रिटर्न की बात करें तो एक साल की रिटर्न की बात करें तो 44.10 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.1, मतलब 28% मान सकते हो। और 5 साल की रिटर्न की बात करो तो 27.89। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल में आपके पैसे को 2 लाख, मतलब डबल कर दिया, 2,09,764 रुपये। अगर आप किसी इन्वेस्टर ने यही 1 लाख को 5 साल तक होल्ड कर दिया तो 3,40,000 रुपये पैसे आपके बना दिए। लेकिन स्मॉल कैप होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड 250 के बाद जितनी भी कंपनियां होती हैं सारी की सारी स्मॉल कैप में आती हैं। तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली 65% एक्सपोजर इनको स्मॉल कैप में लेना पड़ता है। तो इसलिए आप अपना रिस्क समझ सकते हैं और समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस फंड में आप, अगर आपकी होल्डिंग 5 साल 6 साल से ऊपर की है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखते हैं तो फिर रिस्क जीरो हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलता है, तो वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। अगला फंड है एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये भी काफ़ी शानदार फंड है और जब से लॉन्च हुआ तब से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और मैक्सिमम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कुछ ना कोई ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनके पोर्टफोलियो में कोई ना किसी में मिड कैप फंड ये होंगे, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंडों में से एक है ये फंड। इसकी एक साल की रिटर्न की बात करें तो 54.53 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.76, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.76। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल में आपके पैसे 2,24,000 हो जाएंगे, अगर ऐसे ही रिटर्न देता रहा तो। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में एक लाख के इन्वेस्टमेंट आपका 1,54,000 बना दिया। 5 साल की बात करें तो आपके 1 लाख के वैल्यू को 3,53,000 बना दिया, और ऑलमोस्ट 3.5 4 गुना के आसपास बना दिया, जो कि आपको कहीं पे भी इतने रिटर्न नहीं मिलेंगे। हाँ, रिस्क तो है, तो रिस्क तो आपको हर जगह इन्वॉल्व है, बैंक में भी रिस्क है। तो आप रिस्क समझोगे तो हर जगह रिस्क है। वो मिड के फंड वो फंड होते हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 के बाद 250 तक की जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट होता है। तो इसमें स्मॉल कैप से थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, और आपकी होल्डिंग वही 6 से 7 साल की है तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हैं। और इससे कम है तो आप इन फंड में थोड़ा अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, नो डाउट मिल भी जाएगा। हो सकता है रिटर्न ना भी मिले, हो सकता है आपके जो कैपिटल है उससे भी लॉस में भी रहें। तो अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो रिस्क आपके जीरो हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटिलिटी रहती है इन सब फंड्सों में। फंड के बारे में बात करें तो एच डी एफ सी फ्लेक्सी का फंड है। एच डी एफ सी फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इसकी एक साल की रिटर्न 45.90 है, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 27.65, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 22.7 है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें अगर 1 लाख रुपए लमसम कर दिया होता और 3 साल की बात करें तो आपके 2,08,000, ऑलमोस्ट डबल हो गए पैसे। और 5 साल की बात करें तो 2,71,000 रुपये बन जाते हैं 5 साल में। अगर हम कहीं भी जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो हमारे को 12 साल 13 सालों में डबल होते, बैंक में 12 साल, ऑलमोस्ट 12-11 सालों में डबल होंगे, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं किया, एग्जैक्ट नहीं, ऐसे रफली बता रहे हैं, इतने टाइम लग जाते हैं। तो और जो इन्फ्लेशन भी चल रहा है वो ऑलमोस्ट उतने के, अगर जो जो इन्वेस्टमेंट करोगे आज 10 साल बाद अगर पैसे डबल हो जाए तो जो भी कोई पर्पज़ के लिए आप रख रहे हो उस पर्पज़ के लिए भी डबल पैसे लगने लगेंगे उस टाइम पे जितना ग्रोथ हो। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ से आपको इन्फ्लेशन को एडजस्टेड रिटर्न मिले, रियल रिटर्न मिले, जो इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करके मिल रहा है वो कुछ मिले, तो हो सकता है आपके फ्यूचर में
जो आप जितने पैसे हैं उसी पैसे से ग्रो कर जाओ और काफ़ी अच्छा अपने स्टेज को चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट अगर डाउन हो रहा है तो लार्ज कैप स्मॉल कैप जहाँ भी उसको लगता है अपॉर्चुनिटी वहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो इसमें पूरे फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो फ्लेक्सी के फंड में अगर आप भी अच्छा फंड है और इसमें अगर आपको लगता है कि 4 से 5 साल तक के आपके होल्डिंग है तो आप इस फंड में फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिस्क होता है। और आखिरी जो फंड है एच डी एफ सी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, जो इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 80% का है। और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.47, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.38। तो किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 3 साल में 2,71,000 बन जाते हैं। 5 साल की बात करें तो 2,97,000, और ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए 5 साल में, जो कि आपको 10 साल 12 साल कहीं और लगते हैं। लेकिन ये सेक्टर फंड है, सेक्टर और थीमेटिक फंड है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप से सबसे ज़्यादा होता है। इसमें रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हो सकता है आपके पैसे 2 साल 3 साल 4 साल एक ही जगह बैठे रहें। मतलब आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, 2,10,000 5,000 या तो उससे ज़्यादा भी लॉसेस में भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें हो सकता है किसी साल चलेगा तो आपको 100 150% का रिटर्न दे देगा। तो ये आप अपने रिस्क के समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि सेक्टर फंड वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, जब नहीं परफॉर्म करेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो इस अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि इतना सहन शक्ति है आपके अंदर, तो आप सेक्टर फंड को फोकस कर सकते हैं। ये फर्स्ट फंड को इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स फिर जरूर करें। आने वाले बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।